तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में लोग डिस्कस कर रहे थे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ओके, तो उससे कुछ हम लोग नए एग्जांपल लेते हैं। आवर लास्ट टॉपिक इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ओके, तो चलिए कुछ नए एग्जांपल के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH, here is Br सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था आपको कि जब कभी भी आप नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आपको क्या करना होगा, कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन को आपको लेना पड़ेगा। यू मस्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। ओके, सो हेयर longest chain is 1 2 3 4 5. In longest chain 5 carbon atoms are present. This is the longest chain. Okay, इस longest chain को हम नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने का पैटर्न, नंबरिंग करने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ था कि नंबरिंग जब आप करते हैं तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि आपका जो प्रीफिक्स सफिक्स है OH ग्रुप, इस OH फंक्शन को नंबर कम से कम मिले। तो मेरी नंबरिंग करने की स्टार्टिंग यहीं से हो जाएगी 1 2 3 4 5। इस मेथड से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक, तो ये केस है हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन एटम आपके हैं यहाँ पे। तो 5 कार्बन एटम के रूट वर्ड क्या होता है आपका, 5 कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड हम लोग यहाँ पर लेते हैं पेंट। ओके, पेंट रूट वर्ड लिया और यहाँ सब सिंगल बॉन्ड है आपको, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे पेंटेन। क्या लेंगे, पेंटेन। पेंटेन और 1 नंबर OH ग्रुप है आपको, तो पेंटेन 1 ऑल। फॉर अल्कोहल सफिक्स हम लोग क्या लेते हैं, सफिक्स हम लोग लेते हैं ऑल। ओके, और 2 पे आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है ब्रोमो, सो 2 ब्रोमो पेंटेन 1 ऑल। ठीक, ये आपका केस है। अब नेक्स्ट एग्जांपल चलिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ले लिया। ठीक, एंड CH सिंगल बॉन्ड OH एंड CH3। ओके, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, यहाँ पर भी आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और यहाँ थोड़ा सा नेमिंग में थोड़ा सा वेरिएशन होगा आपका। क्या वेरिएशन होगा, चलिए देखते हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। इस चेन को सेलेक्ट करने के बाद में अब हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने का मेथड आपको मालूम ही है, ऐसे हम लोग नंबरिंग करेंगे कि OH ग्रुप से जो कार्बन कनेक्ट है आपका, OH ग्रुप से जो आपका कार्बन एटम कनेक्ट है, उस कार्बन एटम को नंबर मुझे कम से कम देना है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग यहीं से होगी, क्योंकि अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो क्या होगा 1 2 3 4 5 मिलेगा आपको। इधर से हम लोग नंबरिंग के तो हम लोग को लीस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो नंबरिंग आ गई आपकी 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन एटम आपके, 6 कार्बन एटम है। तो ये 6 कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड आप लोग क्या यूज़ करेंगे, 6 कार्बन एटम के लिए आप लोग रूट वर्ड यूज़ करेंगे हेक्स। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिक चेन आपको गिवन है, दिस ऑर्गेनिक चेन इज अनसैचुरेटेड, दैट इज चेन कनेक्ट कंसिस्टिंग व्हाट, चेन कंसिस्टिंग डबल बॉन्ड। तो जैसे यहाँ लास्ट एग्जाम्पल में मैंने पेंटेन यूज़ किया था, तो यहाँ एन यूज़ नहीं करेंगे, पेंटेन यूज़ करेंगे। ठीक, तो हेक्स और ये आपका 3,4 पे आपका इन आया हुआ है। ठीक, तो हम लोग लेस नंबर लेते हैं, यहाँ पर 3 लेंगे हम यहाँ पे, तो हेक्स 3 इन ओके और 1 ऑल। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ई है आपका, इस ई को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। मैंने इसे पहले लिखा, फिर बाद में इसको मैंने इरेज किया ताकि आपको मालूम चल जाए ये बात। ठीक है ना, इस ई को हम नहीं लेंगे क्योंकि बाय द IUPAC रूल अगर यहाँ पर ई आ रहा है, वोवेल के जस्ट पीछे अगर वोवेल आ रहा है, तो पहले वाले वोवेल को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अगर यहाँ पर वोवेल होता पीछे कॉन्सोनेंट हो जाता, ऐसा मैं भी एग्जांपल लूँगा, तो यहाँ पर हम ई को लगाते हैं। ऐसे एग्जांपल में मैं ऐसा ही करता था कि एन लिखा हुआ है आपका, तो एन में ई को मैंने रिमूव कर दिया। ओके, तो IUPAC नेम क्या बनेगा इसका, हेक्स 3 इन 1 ऑल। दिस इज द IUPAC नेम। ओके, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे सपोज मानिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया एक न्यू एग्जांपल में ले रहा हूँ जिसमें हमारे पास मोर देन 1 OH ग्रुप है।
जैसे मैंने कंपाउंड लिया यहाँ पे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक। ये जो कंपाउंड है आपका इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एथाइलिन ग्लाइकॉल, एथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, इस कंपाउंड का IUPAC ने मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, आपके पास 2 एज ग्रुप हैं, तो 2 एज ग्रुप के लिए क्या करेंगे, वही आपका पैटर्न रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन आप लोगे इसमें, और लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद में क्या करेंगे आप, इसे नंबर कम देंगे। तो यहाँ पर दोनों एज ग्रुप हैं आपके, तो कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए। सेम फंक्शनल ग्रुप है आपके यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप आपके कैसे सेम है आपके। तो अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो क्या करते हैं, किसी को भी नंबर दे देते हैं यहाँ पे 1, किसी को भी 2 देते हैं। कार्बन ही आपके यहाँ पर 2 हैं, 1 and 2। ओके, इस पैटर्न से मैंने नंबरिंग कर ली। कंपाउंड का नेम क्या आएगा, इथेन। इन दो कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज़ करेंगे, एथ यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एथ। और एथ में भी एथेन यूज़ कर लेंगे हम लोग, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है आपका, ठीक। तो ये है आपका इथेन, दिस इज इथेन, और 1 पे और 2 पे दोनों पे आपका ऑल लगा हुआ है। सो इथेन 1,2 डाई ऑल। अब यहाँ पर आप देखिए ANE मैंने लिखा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे E लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वॉवेल यूज़ करूँ तो उसके पीछे कॉन्सोनेंट आ रहा, तो यहाँ पर हम E को रिमूव नहीं करेंगे। इट इज़ इथेन 1,2 डाई ऑल। एक सिंपल सा आपका एग्जाम्पल है ये, और एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है। सिमिलरली अगर हम इस तरह करें कंपाउंड, यहाँ लिया मैंने, लिया एग्जाम्पल CH2 CH CH2, और इस पर मैंने OH लगाया, यहाँ पर OH लगाया और यहाँ पर OH लगाया। ओके, तो यहाँ पर भी वही काम होगा आपका, लॉन्गेस्ट चेन आप लेंगे, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक। नंबरिंग करिए 1 2 3, 3 कार्बन, दैट इज़ प्रोपेन, इट इज़ प्रोपेन। प्रोप इज़ द रूट वर्ड। ओके, एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर सैचुरेटेड चेन है आपकी, सिंगल बॉन्ड आपकी ऑर्गेनिक चेन में प्रेजेंट है। और ई यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, 1,2,3 ट्राईऑल। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है इट इज़ ग्लिसरॉल। ओके, या फिर इसे ग्लिसरीन भी कहते हैं, जो आप लोग घर में यूज़ करते हो। सर्दियों में अक्सर ये ग्लिसरीन लोग फेस पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड है, एग्ज़ाम में कभी कभी केवल बोल दिया जाता है आपको कंपाउंड कि राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल और राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो जिस बच्चे को मालूम हो कि एथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, तो अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको मालूम होगा तब उसका आप IUPAC नेम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक। चलिए, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए जिसमें अल्कोहल का OH ग्रुप आपके 2 टाइम्स है या फिर 3 टाइम्स है, सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल के साथ हम लोग आते हैं और हम इस बार साइक्लिक कंपाउंड्स को लेंगे, ठीक है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक अल्कोहल के IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरह होंगे इसको देखते हैं। तो ये मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड लिया, ओके, और इस साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पर OH ग्रुप आपका नॉर्मली लगा हुआ है, ठीक। तो साइक्लिक कंपाउंड जब IUPAC नेम करते तो पैटर्न आपका वही रहता है, ठीक। इसमें क्या होगा, आपका नंबरिंग आप ऐसे करोगे कि OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है उसे नंबर कम मिले। तो सीधी बात है, हम नंबरिंग यहीं से करेंगे, ठीक। नंबरिंग कैसे होगी आपकी 1 2 3 4 5। ओके, 5 कार्बन तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। अब ये मैंने नंबरिंग क्लॉकवाइज की, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा आपका, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड है आपका ये। तो आप इसमें इस तरह लिखेंगे साइक्लो, ये आप यूज़ करेंगे साइक्लो, और 5 कार्बन तो पेंटेन, रूट वर्ड पेंट, और दिस इज सैचुरेटेड सो पेंटेन। ओके, ई का यूज़ हम करेंगे नहीं, पेंटेन 1 ऑल। ओके, साइक्लो पेंटेन 1 ऑल, या नॉर्मली इसको हम लोग साइक्लो पेंटेन ऑल बोल सकते हैं, ठीक। हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया वो ये लिया एग्जांपल मैंने।
इस कंपाउंड में यहाँ पर मैंने OH ग्रुप रख दिया, ठीक, और यहाँ पर मैंने रखा इस बार Br ब्रोमो, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबरिंग हम लोग किस तरह करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि एग्जांपल नेक्स्ट आपका ऐसे नंबरिंग करेंगे कि OH को नंबर कम मिले तो यहीं से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इस बार क्या होगा, हम लोग ऐसे ही क्लॉकवाइज ही रोटेशन करेंगे, क्योंकि आपको मालूम अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे नंबरिंग में तो क्या होगा, Br वाले कार्बन को Br आपका जिस कार्बन से करेंगे उसे नंबर क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और हमें नंबर कम लेना है, ठीक। तो नंबरिंग ये पैटर्न होगा आपका 1 2 3 4। कितने कार्बन हुए आपके यहाँ पे, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन क्या होगा आपका, 4 कार्बन का ब्यूट क्या होगा आपका, ब्यूट, ओके। और साइक्लो वर्ड तो हम यहाँ यूज़ ही करेंगे, और 2 पे आपका प्रीफिक्स ब्रोमो लगा हुआ है, ठीक। तो देखिए क्या बेसिस का होगा, ये 2 पे लगा हुआ है ब्रोमो, सो 2 ब्रोमो एंड व्हाट, साइक्लो, 2 ब्रोमो सॉरी साइक्लो, 4 कार्बन के रूट वर्ड आपका ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ओके, ब्यूटेन 1 ऑल। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब जरा ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे हमारे पास में एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे इस तरह का, ठीक। यहाँ पर मैंने OH ग्रुप रख लिया यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने Br रखा, और यहाँ पर मैंने Cl रखा। बहुत ध्यान से आप देखिए इस एग्जांपल को। तो इसमें क्या एग्जांपल में देखिए जरा, है क्या कि यहाँ पर आप जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में OH को नंबर कम देंगे, ये समझ में आता है। अब यहाँ पर से आप नंबरिंग करते हो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका कि जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो जो आप Br से कनेक्टेड यानी कि प्रीफिक्स या फिर साइड चेन या साइड एटम से कनेक्टेड कार्बन को जो नंबर दे रहे हो वो नंबर कम है या नहीं, पहले इस बात पर डिपेंड करेगा। इधर मैंने किया तो 1 2 3 मिलेगा, 4 इसको 5 मिलेगा, यानी 3 और 5 मिलेगा। अगर इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, यानी इसको 3 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा, तो दोनों साइड से 3 5 3 5 ही मिल रहा है। लेकिन जब आप लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करते हो तो ब्रोमो को जो नंबर मिल रहा है अल्फ़ाबेटिकली, ये आपकी जो है करेक्ट डायरेक्शन है नंबरिंग की, ओके। क्योंकि अल्फ़ाबेट में B पहले आता तो नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। तो ये आपकी जो नंबरिंग है ये आपकी नंबरिंग करेक्ट है। दिस कंपाउंड इज साइक्लिक कंपाउंड, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, आई पैक नेम बनेगा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो एंड साइक्लो आप यूज़ करें क्योंकि कंपाउंड साइक्लिक, साइक्लो हेक्सेन ई यहाँ पर रिमूव करना, ई नहीं लगाएंगे, हेक्सेन 1 ऑल। तो अब साइक्लो हेक्सेनॉल डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन हेक्सेन 1 ऑल इस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका एक आपका नया एग्जाम्पल है। अब यहीं पर केस क्या हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, देखिए ज़रा, ये कंपाउंड लिया मैंने, यहाँ पर मैंने OH ग्रुप लगाया और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। तो साइक्लिक कंपाउंड इसका एफिशिएंसी देखिए किस तरह करेंगे, नंबरिंग इसको हम कम से कम नंबर देंगे यानी 1 देंगे, और क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे 1 2 3 4 5, ओके। तो 5 कार्बन है यहाँ पे आपके, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पेंट, क्या यूज़ करेंगे, पेंट। और ये लिखा मैंने यहाँ पर पेंट, 2 और 3 आपको, तो पेंट 2 इन, ओके, 2 इन 1 ऑल। और साइक्लिक कंपाउंड सो क्या लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे बेटा साइक्लो, क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो पेंट 2 इन 1 ऑल, ये इस कंपाउंड का एफिशिएंसी होगा, ठीक। जैसे हमने एलिफैटिक नॉन साइक्लिक कंपाउंड में 2 एल्कोहल ग्रुप आपके आए थे, तो वैसे डायोल यूज़ किया था, यहाँ भी आप डायोल यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसे मैंने एक एग्जांपल इसको ले लिया। सपोज मैंने कंपाउंड हमारा ये है एक, यहाँ पर मैंने OH ग्रुप लिया और यहाँ पर OH ग्रुप लिया, ओके। नंबरिंग करिए आप, नंबरिंग कहाँ से होगी आपकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन का आपका क्या है, ब्यूट। तो पहले तुम साइक्लो लगाएंगे यहाँ पर, साइक्लो, ओके, ब्यूट और ब्यूटेन होगा आपका ये, ब्यूटेन यहाँ पर ई लगेगा क्योंकि ब्यूटेन 1,3 डाइऑल,
ओके, यहाँ पर क्या रहा बेटा, यहाँ पर अब कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ई को हम यूज़ करेंगे। तो साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई ऑल। ठीक, तो कुछ ये छोटे से एग्जाम्पल, इनको आप नोट करिए। चलिए कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मैंने यहाँ पर एक साइड चेन जोड़ी CH2CH3 और यहाँ पर मैंने OH ग्रुप लिया। ठीक, इस कंपाउंड जब IUPAC नेम करें तो नॉर्मल सा है, ये भी क्या नंबरिंग आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन का आपका क्या रहेगा, हेक्सेन रहेगा। ठीक, और साइक्लिक कंपाउंड आपको ये होगा आपका साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। ओके, 2 नंबर पे आप एथाइल ग्रुप है, क्या आपका 2 नंबर पे आपका एथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखा हमने 2 एथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। अब अगर थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करें कुछ इस टाइप से, यही मैंने कंपाउंड लिया है, यही 6 कार्बन का मैंने कंपाउंड लिया है, 6 कार्बन की हमने साइक्लिक चेन ली और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक साइड चेन लगाई, इसमें लिखा हमने CH2OH। अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने क्या चेंजेस किए हैं। मैंने OH ग्रुप यहाँ पे इस साइक्लिक चेन में लगाया था और यहाँ पर साइक्लिक जो आपका कंपाउंड है या साइक्लिक आपकी जो चेन दी गई है, इससे कनेक्टेड कार्बन से जो एल्किल चेन कनेक्ट है उससे मैंने OH लगाया हुआ है। तो अब जहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रहा था, मैं इसको प्रिंसिपल चेन मान रहा था, यहाँ पर इसको प्रिंसिपल चेन ना मान करके इसको प्रिंसिपल चेन मानेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका इस चेन में है। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे प्रिंसिपल चेन, और ये जो होगा आपका ये हमारा साइड चेन होगा। ठीक, तो नंबरिंग 1 और 2। ठीक, ये जो होगा हमारा एज अ प्रीफिक्स यूज होगा और ये होगा साइक्लोहेक्सिल। क्या होगा, साइक्लोहेक्सिल, जो कि 2 नंबर कार्बन से कनेक्ट है। तो 2 साइक्लोहेक्सिल ईथेन 1 ऑल। ठीक, ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो ध्यान रखिए, ये जो ग्रुप कंपाउंड है आपका, इस कंपाउंड से यानी कि इस चेन से, साइक्लिक चेन से कनेक्टेड अगर साइड चेन और उस पर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो आप इसको प्रिंसिपल चेन मान लेते हैं। उसी को आप प्रिंसिपल चेन मानेंगे जिस चेन में क्या होगा, जिस चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होगा। ठीक है, चलिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ये लिया इस तरह, ये मैंने एक 5 कार्बन की चेन ले ली। ठीक, और मैंने यहाँ पर लिया CH2CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वैसे ही काम करेंगे। ठीक, नंबरिंग क्या होगी 1 2 और 3। 3 नंबर पे आपका साइक्लोपेंटिल है, तो ये होगा आपका 3 साइक्लोपेंटिल एंड प्रोप, और प्रोपेन नहीं लिखा मैंने, प्रोपीन लिखेंगे। अब प्रोप 1 इन और 1 ऑल। ठीक, 1 इनॉल भी आप ले सकते हो। तो ये इसका IUPAC नेम आ गया। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास में एक नेक्स्ट एग्जांपल है, चलिए आप इसको नोट करिए। चलिए देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर स्पेस है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया। यहाँ पर ये हमारे पास साइक्लिक चेन है मान लीजिए, और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पर मैंने लिया CH2OH, बस एक कार्बन रखा हमने। तो सीधी सी बात है, आप उस चेन को आप प्रिंसिपल चेन मानेंगे जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप आपके लगे हुए, इस चेन में आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप लगा हुआ है आपका, और यहाँ पर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। और आपको मालूम होगा जो आपके प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं आपके, इनकी प्रायोरिटी क्या होती है, दीज आर लेस प्रायर दैन सेकेंडरी यानी 2 डिग्री और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ओके, सेकेंडरी फंक्शनल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम होती है। ठीक, एन इन आइन दीज आर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और जो आपके अदर होते हैं अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये हमारे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक,
तो नंबरिंग कहाँ करेंगे, यहाँ नंबरिंग करेंगे, जस्ट 1 कार्बन। ओके, और ये जो है हमारा 1 नंबर पे आपका क्या लगा, 1 नंबर पे आपका ये चेन लगी हुई है। सो दिस चेन इज व्हाट, 1 साइक्लो पेंट। अच्छा, पेंटिल हो जाता अगर क्या होता, अगर हमारे पास केवल सिंगल बॉन्ड होता। अब यहाँ पर पेंट इन और इल, ठीक, पेंटिनिल एंड मीथेन 1 ऑल, ठीक, दिस इज द IUPAC नेम। तो कुछ मैंने साइक्लिक भी कंपाउंड आपको IUPAC नेम में बताया। हो सकता है कि ऐसा कभी कभी आपका फेनल ग्रुप आपका अटैच हो सकता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ये लेना मैं अच्छा समझ रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 एंड CH, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप फेनल ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, फेनल ग्रुप, ठीक, और यहाँ पर आया हमारे पास CH2OH, ठीक। तो यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल चेन क्या होगी, दिस इज़ द प्रिंसिपल चेन, बिकॉज जो आपका ग्रुप, जो आपकी चेन जो आपकी चेन फंक्शनल ग्रुप कंटेन करेगी वो आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल चेन होगी। नंबरिंग करिए आप हिसाब से 1 2 3 4 कार्बन क्या होगा, ब्यूट होगा आपका, तो आपका ये होगा कंपाउंड 2 फेनिल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक। तो फेनल ग्रुप भी आ जाता है आपका, लेकिन अगर OH ग्रुप यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर इस चेन में होगा, तो फिर वो कंपाउंड आपका एलिफेटिक अल्कोहल नहीं रह जाएगा, वो आपका एरोमेटिक अल्कोहल यानी कि वो आपका फिनॉल हो जाएगा, ठीक है, वो अल्कोहल कैटेगरी में नहीं आता है। तो ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, आप इसे कॉपी करिए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है ना। सो अवर न्यू टॉपिक इज आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। अल्कोहल जो कंपाउंड है आपके, अल्कोहल आपके बोथ टाइप के आइसोमेरिज्म, अल्कोहल आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दोनों ही आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक। अगर मैं फर्स्ट बात करूं स्ट्रक्चरल की, अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा आपका, अल्कोहल कौन कौन से शो करेंगे। सबसे पहले ही जो आइसोमेरिज्म शो करता है दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। अल्कोहल आपके चेन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ठीक। कैसे शो करते हैं, देखिए, एक मैंने कंपाउंड लिया यहाँ पर C4H10O। सबसे पहली बात तो कोई कंपाउंड आपका अगर दिया गया है तो वो कंपाउंड किस जनरल फॉर्मूले कैटेगरी में आता है, पहले आप वो पहचानिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा। अभी तो मैं अल्कोहल पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अल्कोहल का एग्जाम्पल दूंगा आपको, और अल्कोहल का ही मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और उसी पे मैं आइसोमेरिज्म काउंट करूंगा, जो भी आपके आइसोमेरिज्म आएगी, ठीक। आपको पहले एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा, एग्जाम में तो कई सारे आपके कंपाउंड्स होते हैं, अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कई सारे कंपाउंड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो कंपाउंड है आपका CnH2n+1OH, ये जो कंपाउंड है आपका, या फिर इस तरह लिखूँ मैं CnH2n+2O, इसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इसमें अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म पूछ रहा हूँ तो ये अल्कोहल होगा या फिर ईथर होगा, क्योंकि अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O होता है, और ईथर का भी यही होता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे केवल इतनी बात पूछे कि आप इसका चेन आइसोमर बनाइए, तो आप ईथर का भी लेकर के बना सकते हो और अल्कोहल का भी लेकर के आप बना सकते हो, गलती नहीं होगी। अगर पर्टिकुलर आपसे बोले वो कि अब इसके कितने, ये कंपाउंड हमारा अल्कोहल है, या फिर स्ट्रक्चर दे फिर बोले इसके कितने चेन आइसोमर होंगे, तो फिर तो आप उस हिसाब से करिएगा। अगर अल्कोहल के लिए बोले तो अल्कोहल के लिए दिखाइएगा, ईथर के लिए बोले तो ईथर के लिए दिखाइएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं अल्कोहल लेता हूँ, ठीक। तो इसकी मैंने चेन बनाई, स्ट्रक्चर बनाया CH3 CH2 CH2 CH2OH, ओके। देखिए, आपको मैंने पहले भी सिखाया था, जब मैंने क्लासेस आपकी ऑफलाइन ली थी तो उसमें मैंने सिखाया था आपको कि ये जो कंपाउंड है आपका, इसमें जब चेन आइसोमर निकालते तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, कुछ इस तरह करते हैं काम। मैं यहाँ पर इसे बताता हूँ
कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है मैं उनको हाइड्रोजन को हटा लूँ, उसको मैं गायब कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे चेन आइसोमर निकालना तो मैं इस चीज़ को सेट कर लेता हूँ, उसमें मैं वेरिएशन नहीं करूँगा, बाकी मैं वेरिएशन कर दूँगा। वेरिएशन कैसे करते हैं, इस वाले कार्बन को यहाँ से तोड़ के बगल में लगाते हैं, यहाँ पे लगा दिया, ठीक। अब इसके अलावा कोई दूसरा इसका आइसोमर आपका नहीं हो पाए, क्यों, इसको तोड़ेंगे तो कहाँ पर लगाएंगे, यहीं पर लगा देंगे क्या, अगर यहीं लगा देंगे तो इसका IUPAC नेम चेंज नहीं होगा, ठीक। और अगर आपके आइसोमर निकाल रहे हो आप, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर केस में IUPAC नेम जरूर चेंज होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये कंपाउंड हमारा क्या था, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन को फिलअप करूँ CH3 CH2 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 एंड OH, तो इस कंपाउंड का बेटा IUPAC नेम क्या था, इस कंपाउंड का IUPAC नेम आएगा दैट इज ब्यूटेन 1-ऑल। इसका IUPAC नेम क्या, अगर मैं हाइड्रोजन फिलअप करता हूँ CH3 CH2 CH3 एंड CH, इसका बेटा IUPAC नेम क्या आएगा 1 2 3, यानी कि 2 मेथिल प्रोपेन 2-ऑल, ठीक। दोनों IUPAC नेम चेंज है, मतलब कि आपके दोनों ही आइसोमर है। अगर IUPAC नेम सेम आ जाते तो क्या होता, सेम आइसोमेरिज्म, सेम IUPAC नेम शो करने वाले कंपाउंड जो होते हैं वो सेम टाइप के कंपाउंड होते, दिखने में भले अलग अलग लगे मुझे, स्ट्रक्चर उनका सेम होता है, देखने में भले वो अलग अलग लग रहा है लेकिन स्ट्रक्चर सेम होते हैं। और अगर आपने करेक्ट IUPAC नेम की है बाय द रूल, तो अगर सेम IUPAC नेम अगर आ रहे हैं तो आप दोनों इसको एक ही आइसोमर लिखेंगे, ठीक। एक मैंने इसका एग्जांपल और लिया, मैंने कंपाउंड लिया C6H14O, मैंने ये कंपाउंड लिया। तो ये भी जो कंपाउंड आपका CnH2n+2O को फॉलो कर रहा है, एल्कोहल है कंपाउंड हमारा ये, तो लिखा मैंने यहाँ पर इस तरह CH3 CH2 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 एंड OH, ठीक है, ये मैंने लिखा। और अपने पास तरीका क्या होता है, अपने पास तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को फिक्स ले लेते हैं, इसमें वेरिएशन नहीं करेंगे, बाकी बची हुई चेन में वेरिएशन करते हैं। इट इज़ अ टेक्निक, ये टेक्निक होती है, ठीक। तो चलिए मैं इसको पहले हाइड्रोजन लेस करता हूँ ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी है। ये देखिए, इसको मैंने क्या किया, फिक्स कर लिया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके। अब क्या करेंगे, हम इस वाले कार्बन से इसको ब्रेक करेंगे, इस वाले कार्बन को, और ब्रेक करके बगल में लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। बाकी इसको अपन टच नहीं करेंगे, अगर इसको टच कर दिया, यहाँ पर लगा दिया तो वो तुरंत पोजीशन ऐसे शो कर देगा, ठीक है। और अभी हम चेन के बारे में बात कर रहे हैं। इस कार्बन को हम बगल में भी यहाँ लगा सकते हैं, तो बगल में जब लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, ओके, ठीक। इसको हम यहाँ पर बगल में भी लगा सकते हैं, चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, इस फोर्थ वाले कार्बन में C लगाया, इसको अपन फिक्स रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब एक बार यहाँ वाले कार्बन को हम यहाँ रख लेंगे, ओके। और एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ वाले कार्बन को यहाँ रख सकते हैं एक बार, और यहाँ वाले कार्बन को एक बार यहाँ रख सकते हैं, तो दो स्ट्रक्चर हमारे और बनेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया C6H14O, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास
ये आपका अल्कोहल के फॉर्मूले को लाई कर रहा है, ये आपका CnH2n+2O को फॉलो कर रहा है। तो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है आपका 1 2 3 4 5 6 एंड OH। ओके, CH3 CH2 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 OH। तो करते क्या बेटा, अब यहाँ पे इसको मैंने फिक्स कर लिया, इस पर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बाकी इस वाले कार्बन को इसके नीचे लगाएंगे हम लोग, क्योंकि हम डिफरेंट चेन आइसोमर को फॉर्म कर रहे हैं। इसको अभी हम लोग सेट ही रखेंगे, इसको यहाँ पर आगे फिक्स करेंगे। अगर आप कार्बन के जस्ट नीचे कार्बन रखते हैं तो आपको आइसोमर निकालने में चेंजेस दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से यहाँ करिए आप एक बार, इसको हम लोग फिक्स ही रखेंगे। इसके बाद इस कार्बन को आप यहाँ से ब्रेक करके यहाँ लगाइए, फर्दर और आप आइसोमर बना सकते हैं। इस वाले कार्बन को यहाँ से ब्रेक करके यहाँ लगाइए आप, इसको अपन डिस्टर्ब नहीं करने वाले किसी भी कीमत पे। नेक्स्ट, आप इस पूरे सेट को अब यहाँ कर दीजिए। ये आपने सारे आइसोमर बना दिए, सारे चेन आइसोमर बनेंगे। और इसके वेरिफिकेशन के लिए आप सबके IUPAC नेम यहाँ पर लिख लीजिए। अगर कोई भी कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, तो फिर वो आइसोमर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग आई थिंक इसके IUPAC नेम आप लिख लेंगे। आपको मैंने मेथड सिखाया हुआ, तो इसके IUPAC नेम लिखिए आप लोग, ये काम आपके लिए है। IUPAC नेम लिखिए और देखिए कहीं पर ऐसा तो नहीं कि कोई सेम आइसोमर मैंने बना दिया धोखे से। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो आप इसको वेरीफाई करिए। ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे, आप हाइड्रोजन भी लगा देंगे यहाँ पर, ऐसे जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे, आप सब जगह हाइड्रोजन को फिलअप कर देंगे। ऐसा नहीं कि विदाउट हाइड्रोजन के ये अल्कोहल का नाम आप कर दो। ठीक है ना, जो पैटर्न है, जो क्लास में मैंने ऑफलाइन क्लासों में आपको तरीका बताया हुआ है, उस तरह आप इसको यूज़ करेंगे और करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इस एग्जाम्पल को आप नोट करिए बहुत अच्छे से। देखिए, अल्कोहल जो मॉलिक्यूल है आपके, ये चेन आइसोमेरिज्म के अलावा दूसरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म को भी शो करते हैं। ठीक है, तो उस पोजीशन आइसोमेरिज्म को कैसे अल्कोहल मॉलिक्यूल शो करता है, इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म तो काफ़ी सिंपल होती है। मैंने एक अल्कोहल लिया है यहाँ पे, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल लिया है यहाँ पे मैंने C5H12O। सबसे पहले देखना क्या होता है, ये कंपाउंड जो है ये अल्कोहल को लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी और को लाई कर रहा है, तो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल को जनरल फॉर्मूले फॉलो कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर लिखिए CH3 CH2 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 CH2OH। और तरीका जो मैंने बताया, आप इसे हाइड्रोजन लेस कर लीजिए। एक बार इसे एक फर्स्ट नंबर कार्बन पे बगल में रखिए यहाँ पे, और एक बार और इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक, इसका जब आप IUPAC नेम करेंगे तो क्या है कि इट इज़ पेंटेन 1 ऑल, ये पेंटेन 2 ऑल, ये पेंटेन 3 ऑल। अगर आप यहाँ पर इसको फिर से इधर करते हैं तो क्या होगा, इधर से अगर आप इसको इधर करते हैं तो क्या होगा, फिर से नंबरिंग पेंटेन 2 ऑल आपका हो जाएगा। तो आपको दोबारा अब ये नहीं करना है। ठीक, नोट करो इसे। तो इस तरह अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर C4H10O, ये एग्जांपल लिया मैंने। तो इसमें कंपाउंड हमारा CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक, इसको मैंने हाइड्रोजन लेस बना लिया पहले तो, क्योंकि सिंपल होता है आप करने में। पेंटेन ब्यूटेन 1 ऑल, एक बार यहाँ करेंगे, इसमें OH को हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो इट इज़ ब्यूटेन 2 ऑल। अगर फर्दर हम यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं इस तरह,
और आप बाय द रूल IUPAC नेम करते हैं तो 1 2 3 4 आपका ये फर्दर ब्यूटेन 2 ऑल बन जाएगा, तो इसके और इसके नेम सेम हो जाएंगे, तो ये आइसोमर हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन आइसोमर के दो एग्जांपल है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है आपका एक आइसोमर, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और शो करता है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है आपकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ओके, अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं आपके, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक, बहुत सिंपल फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होती है इसमें। आपकी जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है इसका आपका OH फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है आपका, और ये चेंज किसमें होता है आपका, ईथर में चेंज हो जाता है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया मैंने एग्जांपल CH3CH2CH2OH। ठीक, तो ये आपका कंपाउंड अल्कोहल है, क्या है हमारा, इट इज़ प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। इसका आप ईथर मॉलिक्यूल बना दीजिए, CH3CH2 ईथर आपका बाइवेलेंट ग्रुप होता है, तो ये जो बाइवेलेंट ग्रुप होगा आपका, इसको आप बीच में रखेंगे। ठीक, इस कंपाउंड का नेम क्या आएगा, इस कंपाउंड का नेम आपका आएगा मेथॉक्सी ईथेन। ठीक, तो अल्कोहल का क्या होगा आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जो होगा इसका होगा आपका अल्कोहल का ईथर। ये अल्कोहल मॉलिक्यूल, अल्कोहल से मैंने क्या बना दिया, ईथर बना दिया। कोई भी अल्कोहल मॉलिक्यूल, जैसे मैंने एक कंपाउंड यहाँ लिया मैंने CH3CH2CH2OH, मैंने ये कंपाउंड लिया। ओके, तो 4 कार्बन का है आपका, तो इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आप ये बनाइए, CH3CH2OCH2CH3। अगर कोई बच्चा इस तरह बना दे एग्जांपल CH3OCH2CH2CH3, तो भी ये भी सही है आपका, दोनों ही आपके आइसोमर सही हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप में केवल फंक्शनल ग्रुप में ही चेंज होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में आपका केवल फंक्शनल ग्रुप का ही चेंज होता है। और ये मैंने चेंज आप ऐसे करके दिखा दो इस तरह, या फिर आप इस तरह करके दिखा दो, दोनों के IUPAC नेम यहाँ पर अलग अलग होंगे। ठीक, दोनों में कोई भी एक स्ट्रक्चर आप बता सकते हो कि ये कंपाउंड, इसका ये कंपाउंड जो है पहले वाले कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कौन शो करता है, अल्कोहल शो करता है। इसके बाद में अल्कोहल आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म भी शो करते हैं, लेकिन स्पेशल टाइप के अल्कोहल मॉलिक्यूल होते हैं जो स्टीरियो आइसोमर शो करते हैं। ठीक, आप इसे नोट करिए। देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। ठीक, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपकी 2 टाइप की होती हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो अल्कोहल शोज ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अल्कोहल शोज व्हाट, अल्कोहल शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अल्कोहल आपके बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और आपको मालूम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे मॉलिक्यूल शो करते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में मिनिमम 1 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो। और कायरल कार्बन एटम के बारे में आप जानते ही हैं कि ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम या ग्रुप से कनेक्टेड होती है उसे क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। ठीक, अगर आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल दिया है और उसमें कोई कायरल कार्बन एटम है, तो वो आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 2-ब्यूटेनॉल। ओके, 2-ब्यूटेनॉल जो है आपका ये है CH3COH दिस कंपाउंड इज 2-ब्यूटेनॉल। ओके, तो अगर हम क्या करें, इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन में क्या है, ये जो आपका है एक OH ग्रुप से, एक H से, एक CH3 ग्रुप से, एक आपका एथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है। सो दिस कार्बन इज व्हाट, दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ये अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या है हमारा, दिस अल्कोहल मॉलिक्यूल इज
ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक, तो ये बेटा क्या शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा। ठीक है ना, जैसे इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होगा आपका, ये होगा CH3 COH H CH2 CH3। ठीक है, बोथ आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड बोथ आर व्हाट, बोथ आर इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, ये आपको बहुत ही जल्दी ऑनलाइन क्लास एक मिलेगी, उसमें इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं उनको हम आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो ये जो कंपाउंड है आपके, इन कंपाउंड्स में देखिए दोनों आपके क्या है, दोनों आपके मिरर इमेजेस हैं और दोनों इनैंशियोमर्स हैं। तो अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल मॉलिक्यूल जिनमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म, कौन से आइसोमरिज्म, स्टीरियो में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं। लेकिन याद रखना है आपको, ऐसे ही मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमरिज्म ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे जिनकी जो मॉलिक्यूल आपके कायरल मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, या फिर जिनमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। ठीक, तो अल्कोहल शोज व्हाट, अल्कोहल शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये एग्जांपल आप नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अल्कोहल के फॉर्मेशन मेथड।